हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस की स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके इस प्यारे आपके अपने यूट्यूब चैनल यस की स्टडी पर। हम लोग 8 अध्याय तक खत्म करके 9वें अध्याय में चल रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी के खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति। ठीक है, बाकी हम लोग और इसके पहले वाले चैप्टर को खत्म कर लिए हैं। हम उसको फिर से एक रिवाइज्ड नोट्स की तरह प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग इसको पढ़ लीजिए तब। ठीक है ना, जल्दी जल्दी हम लोग पहले चैप्टर को खत्म करेंगे, फिर आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। उसके पहले हम लोग को अच्छे अच्छे कंटेंट तो पहले रख लेने हैं ताकि आपको हेल्प करे। ठीक है, तो हमारा क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 9 है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति। अब हम लोग अच्छे से नए चैप्टर की ओर चलेंगे। आज हमारा 9वां चैप्टर है, बाकी 8 चैप्टर तक आपको पूरा कंप्लीटिव वीडियो अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। नीट की क्लासेस आपको जल्द ही प्रोवाइड किए जाएंगे आपके इस यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। तो इसमें अगर पहला जो हेडिंग आती है, पहला आती है पादप प्रजनन। ठीक ना, पादप पादप प्रजनन यानी कि प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन। पादप प्रजनन होती क्या है? तो पादप प्रजनन हमारी जिसके द्वारा पादप प्रजनन अगर आ जाएगा आप एग्जाम में तो क्या लिखेंगे? तो पादप प्रजनन हमारा होता क्या है? तो हम लिख सकते हैं पादप प्रजनन, पादप प्रजनन वह तकनीकी है जिसके द्वारा पादपों के अनुवंशिक या आनुवंशिक लक्षणों में सुधार कर इनका प्रयोग मानव जाति के आर्थिक लाभ हेतु किया जाता है, उसे हम पादप प्रजनन कहते हैं। तो पादप प्रजनन होता क्या मेरे प्यारे बच्चों? पादप प्रजनन क्या होता है लिखेंगे, पादप प्रजनन वह तकनीकी है, वह तकनीक है यानी कि टेक्निक है जिसके द्वारा पादपों के आनुवंशिक लक्षणों में सुधार कर इनका प्रयोग मानव जाति के आर्थिक लाभ हेतु किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पादप प्रजनन कहते हैं। ठीक है, पादप प्रजनन क्या होता है? पादप प्रजनन वह तकनीकी है जिसके द्वारा पादपों के आनुवंशिक लक्षणों में सुधार कर इनका प्रयोग मानव जाति के आर्थिक लाभ हेतु किया जाता है, उसे हम पादप प्रजनन कहते हैं। ठीक है, या फिर आप लोग लिख सकते हैं एक हमारे फीहलमेन नामक वैज्ञानिक थे, तो अगर उनके अनुसार देखें तो पादप प्रजनन वह कला और विज्ञान है जिसके अंतर्गत आनुवंशिक सिद्धांतों का प्रयोग करके फसलों की वंशागति प्रणाली में स्वेच्छा से परिवर्तन किया जाता है। अगर हम लोग फीहलमेन के अनुसार पादप प्रजनन वह कला और विज्ञान है जिसके अंतर्गत
आनुवंशिक सिद्धांतों का प्रयोग करके फसलों की वंशागति प्रणाली में स्वेच्छा से परिवर्तन किया जाता है। स्वेच्छा से क्या किया जाता है? परिवर्तन किया जाता है। ठीक है ना। और नोट में अगर लिखें तो पादप प्रजनन करने वाले वैज्ञानिकों को पादप प्रजनक कहा गया। ठीक है ना। क्या लिखेंगे? पादप प्रजनन करने वाले वैज्ञानिकों को पादप प्रजनक कहा गया। क्या कहा गया? पादप प्रजनन कहा गया। किसको कहा गया? जो पादप प्रजनन करने वाले वैज्ञानिक थे उनको कहा गया था। ठीक है ना। और अब हम लोग जानते हैं कि पादप प्रजनन के क्या क्या उद्देश्य हैं, यानी कि इसका उद्देश्य क्या था। अगर पादप प्रजनन कराना था तो उसका मेन उद्देश्य क्या था, तो हेडिंग डालेंगे पादप प्रजनन के उद्देश्य। पादप प्रजनन के उद्देश्य। पादप प्रजनन के क्या क्या उद्देश्य थे? तो पहला था उच्च पैदावार प्राप्त करना। उच्च पैदावार प्राप्त करना। दूसरा क्या था उद्देश्य मेरे प्यारे बच्चों? बेहतर गुणवत्ता वाली पादप प्रजातियों को विकसित करना। बेहतर गुणवत्ता वाली पादप प्रजातियों को विकसित करना। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? विशिष्ट लक्षणों का विकास करना। विशिष्ट लक्षणों का विकास करना। चौथा हमारा क्या उद्देश्य था? विशेष वातावरण के लिए नई प्रजाति उत्पन्न करना। विशेष वातावरण के लिए नई प्रजाति उत्पन्न करना। ठीक है। अब हमारा आता है मेरे प्यारे बच्चों पादप प्रजनन की विधियां। पादप प्रजनन की क्या क्या विधियां हैं, मुख्य विधियां बताना है। तो पादप प्रजनन की जो है वो हमारी निम्नलिखित 5 विधि है। पादप प्रजनन की निम्नलिखित कितनी विधि है? 5 विधि। कौन कौन सी? पहले हेडिंग के रूप में, फिर अलग अलग हम लोग समझेंगे। पहली है पादप पुनः स्थापन व दशानुकूलन विधि। दूसरी क्या है? वरण विधि मेरे प्यारे बच्चों। चौथी है संकरण विधि, हाइब्रिडाइजेशन मेथड। चौथी है प्रेरित उत्परिवर्तन विधि। क्या? प्रेरित उत्परिवर्तन विधि। पांचवी कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? प्रेरित बहुगुणिता विधि। ठीक है ना। तो पादप प्रजनन की कितनी विधियां हैं? निम्नलिखित 5 विधियां हैं। पादप पुनः स्थापन, पादप पुनः दशानुकूलन, वरण, संकरण, प्रेरित उत्परिवर्तन और प्रेरित बहुगुणिता विधि। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि पहला हमारा क्या था इसमें विधि?
डिटेल में लिखेंगे। पहला आपका था मेरे प्यारे बच्चों पादप पुनः स्थापन व दशानुकूलन। इसमें आपका ये पहला है। तो इसको बारे में हम लोग जानते हैं कि हमारा होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है ना। तो अगर इसको लिखना होगा तो आपको सीधा लिखना है किसी पौधे को उसके प्रकृति आवास से हटाकर नई जलवायु युक्त आवास में स्थापित करने की प्रक्रिया पुनः स्थापन कहलाती है और अपने नए आवास में पौधे का अनुकूलित होना दशानुकूलन कहलाता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? किसी पौधे को उसके प्रकृति आवास से हटाकर नई जलवायु युक्त आवास में स्थापित करने की प्रक्रिया पादप पुनः स्थापन कहलाती है और अपने नए आवास में पौधे का अनुकूलित रहना या होना दशानुकूलन कहलाता है। उसको क्या कहते हैं? दशानुकूलन कहते हैं। ओके, इस विधि के अंतर्गत लैंगिक जनन करने वाले वांछित पौधे के बीजों का उसके प्रकृति आवास से हटाकर नए क्षेत्र या आवास में लाया जाता है और नए आवास में इन्हें स्थानीय परिस्थितियों में उगाया जाता है ना। तो इसमें लिखेंगे इसमें या इस विधि के अंतर्गत लैंगिक जनन करने वाले वांछित पौधे के बीजों या पौधे के कलम को उसके प्राकृतिक आवास से हटाकर नए क्षेत्र में लाया जाता है। ओके, याद रखिएगा। दूसरा हमारा होता है मेरे प्यारे बच्चों वर्ण विधि। कौन सी विधि आती है? दूसरा हमारा वर्ण विधि। दूसरा यहाँ पे हेडिंग डालेंगे वर्ण विधि। ये वर्ण विधि मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? वर्ण विधि में क्या आता है? तो लक्षण प्रारूप लक्षणों के आधार पर दी गई पादप समष्टि से वांछित लक्षण युक्त पौधे को छांटना या अलग करना क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। तो वर्ण क्या होता है? वर्ण याद रखिएगा। अगर मान लीजिए डिफिनीशन आ गया तो वर्ण लिखेंगे लक्षण प्रारूप लक्षणों के आधार पर दी गई
पादप समष्टि से वांछित लक्षण युक्त पौधों को छांटना या अलग करना वरण कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा प्रकार होता है। पहला होता है प्राकृतिक वरण, दूसरा होता है कृत्रिम वरण। पहला कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों? पहला होता है प्राकृतिक वरण, दूसरा होता है कृत्रिम वरण। ये प्राकृतिक वर्ण क्या है, कृत्रिम वर्ण क्या है? तो प्रकृति में वर्ण स्वयं ही होता है और प्रकृति में वर्ण युक्त पौधे जीवित बचे रहते हैं तथा शेष खत्म हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप पादप जात की उन्नति होती है। ठीक है ना? अगर हम प्राकृतिक वर्ण में देखें तो प्रकृति में वर्ण स्वयं होता है। प्रकृति में वर्ण क्या होता है? स्वयं होता है। प्राकृतिक वर्ण में युग्म पौधे जीवित रहते हैं, बचे रहते हैं तथा शेष खत्म हो जाते हैं। शेष क्या हो जाते हैं? हमारे खत्म हो जाते हैं। शेष खत्म हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप पादप जात की उन्नति होती है। ओके, अब हमारा आता है दूसरा, यहाँ पे है कृत्रिम वर्ण। क्या हमारा? कृत्रिम वर्ण। तो मेरे प्यारे बच्चों, कृत्रिम वर्ण क्या होता है? तो इस प्रकार के वर्ण में मृत्सित समष्टि, जो मृत्सित समष्टि होती है, से वांछित गुणों वाले युक्त पादपों का चयन किया जाता है। और कृत्रिम वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं हमारे इसमें हमारा क्या होगा। इसमें होगा इस प्रकार के वर्ण में मृत्सित समष्टि से वांछित गुणों युक्त पादपों का चयन किया जाता है। और कृत्रिम वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। कृत्रिम वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? कौन कौन से होते हैं? अगर कृत्रिम वर्ण होते हैं तो कौन कौन से होते हैं? पहला जो होता है संहति वर्ण। दूसरा हमारा होता है शुद्ध वंश क्रम वर्ण। तीसरा जो होता है वो होता है हमारा क्लोनीय या पूर्वज वर्ण। कितने प्रकार के हमारे होते हैं? 3 प्रकार के। चलिए हम लिखाएंगे नहीं, हम समझा देते हैं। संहति वर्ण क्या होती है? इसके अंतर्गत किसी मिश्रित समष्टि से अत्यधिक स्वस्थ व
सर्वश्रेष्ठ पौधे के समूह का वृहद स्तर पर चयन किया जाता है तथा उनके बीजों को एकत्रित करके उन्हें मिश्रित कर दिया जाता है और इन मिश्रित बीजों से अगली फसल प्राप्त की जाती है। बात समझ आ रही है? यानी कि संहति वर्ण में क्या होता है, हमारे उच्च पौधे वाले पादप को चयन करते हैं, फिर उनको क्या करते हैं, बीज को इकट्ठा किया जाता है और फिर उनके बीजों को मिश्रित कर देते हैं और मिश्रित करने के बाद एक अगली फसल प्राप्त की जाती है और इस क्रिया को तब तक दोहराया जाता है जब तक फसल के समस्त पादप वांछित गुणयुक्त न बन जाए। दूसरा हमारा आता है शुद्ध वंश क्रम वर्ण। तो स्वपरागित समयुग्मजी पौधे से उत्पन्न संतति को शुद्ध वंश क्रम कहा जाता है। बात समझ आ रही है? स्वपरागित समयुग्मजी पौधे से उत्पन्न संतति को शुद्ध वंश क्रम कहा जाता है और इसमें मिश्रित समष्टि से ऐच्छिक गुण वाले पौधे का चयन करके उन्हें पुनः उगाकर स्वयं परागण द्वारा उनसे समयुग्मजी लक्षणों को विकसित किया जाता है तथा अंत में वांछनीय गुणयुक्त वाले पौधे प्राप्त कर लिए जाते हैं और यह विधि सिर्फ स्वपरागित फसलों के लिए उपयोगी होती है। हमारा आता है अगला क्लोनीय या पूर्वज वर्ण। तो यह विधि सिर्फ उन पौधे के लिए उपयोगी होती है जिनमें सिर्फ कायिक जनन होता है। उदाहरण के लिए केला, गन्ना आदि। एक पौधे के कायिक जनन द्वारा उत्पन्न समस्त संततियों को क्लोन या पूर्वज कहते हैं। क्लोन द्वारा नई जातियों को प्राप्त करने का प्रक्रम क्लोनीय या पूर्वज वर्ण कहलाता है। तो इतना मेरे प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे वाला टॉपिक को क्लियर करेंगे। सो आप प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिए। अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल SKM स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।